बागों के शहर में फ़ज़ाई आलूदगी के डेरे, लाहौर दुनिया का दूसरा आलूदा शहर। AQI 322 रिकॉर्ड। भारतीय दारुलहुकूमत दिल्ली बदसूर दुनिया का आलूदा तरीन शहर, AQI 340 तक पहुँच गया। पाकिस्तान में फैसलाबाद सबसे ज़्यादा आलूदा तरीन शहर, AQI 418 रिकॉर्ड किया गया। गुजरावाला में एयर क्वालिटी इंडेक्स 388, मुल्तान 299, कराची में 211 तक पहुँच गया। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत। पंजाब हुकूमत के इंसदाद स्मोक इकदाम जारी, फसलों की बाकियात ना जलाने की निगरानी के लिए हॉक आइज थर्मल ड्रोन्स का इस्तेमाल। शाहीनों ने जनूबी अफ्रीका को तीसरे और आखिरी मैच में शिकस्त देकर T20 सीरीज जीत ली। बॉलर्स की शानदार कारकर्दगी के बाद बाबर आजम का बैट भी खूब घुमा। कौमी टीम ने जनूबी अफ्रीका का 140 रन का हदफ 6 विकेटों के नुकसान पर 19 ओवर में पूरा कर लिया। स्टार बल्लेबाज बाबर आजम ने 47 गेंदों पर 68 रन बनाकर जीत में अहम किरदार अदा किया। कप्तान सलमान आगा ने 26 गेंदों पर 33 रन स्कोर करके भरपूर साथ दिया। साइम अयूब 0 और साहिबजादा फरहान 18 गेंदों पर 19 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। हसन नवाज 5, मोहम्मद नवाज 0 पर आउट हुए। उस्मान खान 6 और फ़हीम अशरफ 4 रन बनाकर नॉट आउट रहे। जनूबी अफ्रीका ने पहले खेलते हुए और ओवर्स में 9 विकेटें गंवाकर 143 रन बनाए। शाहीन आफरीदी ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजकर इब्तिदा ही में प्रेशर डाल दिया। डेब्यू करने वाले उस्मान तारिक और फ़हीम अशरफ ने 2-2 विकेटें हासिल की। सलमान मिर्जा और मोहम्मद नवाज एक एक खिलाड़ी को ही आउट कर सके। किंग बाबर के ग्राउंड पर राज करने का अहद फिर शुरू। प्रोटीज के खिलाफ स्टाइलिश बल्लेबाजी से मद्दाहों के दिल जीत लिए। कवर ड्राइव खेली और कदमों का खूब इस्तेमाल किया। बैट पर ग्रिप मिसाली रही। ओपनर्स के आउट होते ही बाबर आजम पिच पर जम गए। 9 चौकों से सजी 68 रन की इनिंग्स खेलकर टीम को फतह दिलाई। मैन ऑफ द मैच करार पाए। बाबर आजम टीम को फतह के करीब लाकर गेंद को बाउंड्री के पार भेजने की कोशिश करते हुए कैच थमा बैठे। स्टार बल्लेबाज के आउट होते ही विकेटों की लाइनें लग गईं, लेकिन कम स्कोर और ज़्यादा गेंदें बाकी रहने की वजह से टीम फतह याब रही। विमेंस क्रिकेट का नया आलमी चैंपियन कौन, फैसले का दिन आ गया। जनूबी अफ्रीका और भारत की टीमें ICC विमेंस वर्ल्ड कप के फाइनल में आज आमने सामने। विमेंस में ट्रॉफी की हतमी जंग दोपहर 2:30 बजे लड़ी जाएगी। फाइनलिस्ट कप्तानों का ट्रॉफी के साथ फोटोशूट। पहली बार आलमी चैंपियन बनने का आज़म। दोनों टीमों ने प्रैक्टिस सेशन में तैयारी को फाइनल टच दिया। जो टीम जीती पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बनेगी। पाकिस्तान ने अफगान तर्जुमान का गुमराहकुन बयान मुस्तरद कर दिया। वज़ारत इत्तलात व नशरियात का कहना है कि इस्तंबुल मुज़ाकरात से मुतालिक हक़ाइक़ को अफगान तर्जुमान ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया। पाकिस्तान ने अफगान सरजमीन पर मौजूद दहशतगर्दों की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। अफगान फरीक के दावे पर पाकिस्तान ने फौरी तौर पर तहवील की पेशकश की है। पाकिस्तान ने वाज़ेह किया दहशतगर्दों की हवालगी सरहदी एंट्री पॉइंट से मुमकिन है। TTP की सरपरस्ती बंद न हुई तो अफगानिस्तान से ताल्लुकात कभी मामूल पर नहीं आ सकते। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का 2 टूक पैगाम। कहते हैं दहशतगर्दी की पुष्पनाही में अफगान हुकूमत में शामिल बहुत से लोग हैं। मुआहदे की मॉनिटरिंग और तस्दीक का एक मैकेनिज्म तय पाना है। अफगान साइड पर इस मुआहदे की कहीं भी खिलाफ वर्जी ना हो। हमें अपने सालिसों कतर और तुर्किया के साथ रिश्ता बड़ा अजीज़ है। चाहते हैं मुज़ाकरात का सेहरा सालिसों के सर सजे। तुर्कम बॉर्डर गैर कानूनी अफगान शहरियों की वापसी के लिए 20 रोज़ बाद खोल दिया गया। सरहदी गुजरगाह तिजारत और पैदल आमदोरफ्त के लिए बदसूर बंद रहेगी। अफगान महाजरीन की बाइज़्ज़त वतन वापसी का सिलसिला तेज़ी से जारी है। गुज़िश्ता रोज़ सिर्फ चमन बॉर्डर से तकरीबन 10,700 अफगान महाजरीन को बाइज़्ज़त तरीके से अफगानिस्तान वापस भेजा गया। अब तक तकरीबन 15,60,000 अफगान महाजरीन की वतन वापसी हो चुकी है। गुलाम खान, खरलाची और अंगूर अड्डा के कस्टम्स बॉर्डर स्टेशन पर कस्टम्स क्लियरेंस 12 अक्टूबर से मुअत्तल। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों के खिलाफ क्रैकडाउन भी जारी है। हुकाम ने शहरियों को हिदायत की है कि किसी गैर कानूनी मुकीम अफगान या दीगर गैर मुल्की को मकान दुकान मत दें, ना कारोबारी मामलात रखिए। खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। भारत का पाकिस्तान के खिलाफ डिसइंफॉर्मेशन और साजिश का भोंडा मंसूबा बेनकाब। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के माह पर मुल्क मुखालिफ जासूसी करने वाला मशेरा धर लिया गया।
फोर्सेस की वर्दियाँ भी बरामद। एजाज मल्लाह का एतराफ़ी बयान भी सामने आ गया। वज़ीर इत्तलात ने एजाज मल्लाह की भारतीय एजेंसी को ऑडियो कॉल भी चला दी। एतराफ़ी बयान में जासूस ने बताया, सितंबर में मछली पकड़ने गए तो भारत ने पकड़ लिया। मुझे पाकिस्तानी फ़ौज की वर्दियाँ, पाकिस्तानी मोबाइल सिम, सिगरेट, करेंसी, फ़ोन बिल और दीगर सामान लाने की हिदायत की। 50 और 100 रुपये के पुराने करेंसी नोट भी मांगे। मैंने सारा सामान इकट्ठा किया और तस्वीर भारतीय अफसर अशोक कुमार को भेज दी। अक्टूबर में दरिया की तरफ निकल गया, मगर रास्ते में ही पाकिस्तानी सिक्योरिटी ने पकड़ लिया। भारतीय खुफिया एजेंसी ने आम मछेरों को लालच और डरा कर इस्तेमाल किया। भारतीय फ़ौज ने फ़ौजी मशकों की आड़ में मज़मूम सरगर्मियाँ शुरू की। वज़ीर ताड़ का कहना है, भारत मार के हक में शिकस्त हज़म नहीं कर सका। भारत की ऐसी कार्रवाइयाँ इसकी सफारती और अस्करी नाकामियों का सबूत हैं। इस मामले को आलमी सतह पर उठाया जाएगा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है, भारत का प्रोपेगेंडा ऑपरेशन बेनकाब हो गया। ऑपरेशन सिंदूर में हज़ीमत की खिफत मिटाने के लिए भारत मुसलसल साजिशें कर रहा है। भारत को समझ लेना चाहिए कि हमारे इदारे चौकन्ना है। मदारस के खिलाफ रवैया बैनुल-अक़वामी एजेंडा है। हमें धमकी दी जाती है कि 4th शेड्यूल में डाल दिया जाएगा। हुकूमत कहती है हम उलमा को 25,000 रुपये देना चाहते हैं। ये मौलवी के ज़मीर को ख़रीदना चाहते हैं। मौलाना फजल रहमान का मुल्तान में जलसे से खिताब, बोले वक़ाफ़ का नया कानून लाया जा रहा है। वज़ीर आज़म से कहा, जो कानून आप पेश करे हैं वही भारत में पेश किया गया। जलसे से ऑडियो खिताब करते हुए मुफ्ती तक़ी उस्मानी ने कहा, मदारस सरकारी ख़जाने पर बोझ डाले बगैर मुल्क में खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं। मुल्क पर कोई दुश्मन हमला आवर होता है तो मदारस सिरासत का दिफा करते हैं। हम हुकूमती मुदाखलत के बगैर अपनी खिदमात जारी रखना चाहते हैं। रवां साल 59 लाख टैक्स गोशवारे जमा। वज़ीर आज़म के अव्विया हुकाम की तारीफ। शहबाज शरीफ कहते हैं, 9 लाख नए टैक्स फाइलर्स का टैक्स नेट में आना आवाम की हुकूमत की पॉलिसीज़ पर एतमाद की अक्कासी करता है। टैक्स निज़ाम की इस्लाहात से मुस्बत नताइज वसूल हो रहे हैं। टैक्स गोशवारों को आसान और सहल बनाया गया। करप्शन और गैर रस्मी मईशत के मुकम्मल खात्मे के लिए दिन रात मसरूफ़ है। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर में झुग्गियों में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। रेस्क्यू काम के मुताबिक मुतासरा जगह पर 500 झुग्गियाँ मौजूद थीं। 200 से ज़्यादा झुग्गियाँ जलकर राख हो गईं। आग लगने से मुतादिद मोटरसाइकिलें और मवेशी भी जल गए। इसराइल की जानिब से अमन माहदे की मुसलसल खिलाफ वर्जी। शुमाली और जनूबी गजा पर फ़ज़ाई हमलों में मज़ीद 3 फ़लस्तीनी शहीद। इमदाद की रसाई में भी रुकावट है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे अनरवा ने कहा है कि इसराइल की सख्त पाबंदियों से फ़लस्तीनियों को खुराक और पानी की शदीद कमी का सामना है। इसराइल इंसानी इमदाद की तरसील पर सख्त पाबंदियाँ आयद कर रखी हैं। उधर हमास की जानिब से 2 यरगमालियों की लाशों की हवालगी। इसराइल ने 30 फ़लस्तीनियों की मैयत फ़लस्तीनी हुकाम के हवाले की। बरतानवी मीडिया के मुताबिक हमास की जानिब से अब तक 15 लाशें इसराइल के हवाले की जा चुकी हैं। तुर्की का गजा जंगबंदी मुआहिदे पर अमल दरामद न होने पर इजहार तशवीश। पीर के दिन गजा से मुतालिक अहम इजलास बुला लिया। पाकिस्तान को भी मुस्लिम ममालिक इजलास में शिरकत की दावत। नायब वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार गजा के हवाले से इजलास में शिरकत करेंगे। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फिदान ने सहाफ़ियों को बताया कि इस्तांबुल में होने वाला इजलास पेशरफ्त का जायज़ा लेगा, गौर करेगा कि अगले मरहले में हम मिलकर क्या हासिल कर सकते हैं। देखेंगे कि मुआहिदे पर अमल दरामद में क्या रुकावटें हैं, किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, अगले इक़दाम क्या होंगे, हम अपने मगरबी दोस्तों से क्या बात करेंगे। अमरीका के साथ जारी मुज़ाकरात से मुतालिक भी जायज़ा लिया जाएगा। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान का कहना था कि मिस्र, इंडोनेशिया, उर्दन, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा को मदऊ किया है।